जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और ये मेरा मैकबुक एयर M4 है। मैकबुक एयर M4 के लिए कुछ प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हम Amazon से परचेज किए हैं स्पीगन ब्रांड का, जिसमें मैकबुक एयर 13 इंच के लिए ये एक क्रिस्टल क्लियर केस है जिसको हम Amazon से 3000 रुपीज के अराउंड में परचेज किए हैं। एंड नेक्स्ट ये स्पीगन का ही ग्लास्टर स्लिम टेम्पर्ड ग्लास है जिसको हम 2000 रुपीज के अराउंड में Amazon से परचेज किए हैं। तो मैकबुक एयर 13 इंच के लिए ये दोनों तो थोड़ा प्रीमियम प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हो गया। इन दोनों के लिए लगभग आपको 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा। बट एक और क्रिस्टल क्लियर केस हम Amazon से ऑर्डर किए हैं जो कि 1300 रुपीज के अराउंड का है। तो एक बार जब वो बजट वाला क्लियर केस डिलीवर हो जाता है तो उसका रिव्यू भी हम इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। और जो भी मैकबुक एयर M4 13 इंच का प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं, सभी का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और विदाउट एक्सेसरीज और विथ एक्सेसरीज मैकबुक एयर M4 को ओपन क्लोज करने में या फिर क्लोज करने के बाद ये जो पैनल गैप है इसमें कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है, सारा कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। और इन दोनों ही एक्सेसरीज के लिए इतना प्रीमियम प्राइस देने के बाद भी इनका जो पैकेजिंग था ना Amazon की तरफ से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, या फिर सेलर की तरफ से इसका जो पैकेजिंग था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दोनों ही जो है ना काइंड ऑफ फ्रेजाइल एक्सेसरीज है, आसानी से टूट सकता है। बावजूद इसके इन दोनों एक्सेसरीज के ऊपर कोई भी बबल रैपिंग नहीं था। और जो ये क्रिस्टल क्लियर केस है ना, इसका जो ब्रांड पैकेजिंग है वो भी बिल्कुल फटा हुआ अच्छे हाल में नहीं था। हम कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए थे इसके पैकिंग का जो हमको रिसीव हुआ उस समय का, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस केस को जो है ना इसके बॉक्स में से हम बाहर निकाल लेते हैं। प्राइस हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 3000 रुपीज़ के अराउंड आपको स्पीगन के इस क्रिस्टल क्लियर केस के लिए पे करना पड़ेगा Amazon पे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप जो लेटेस्ट प्राइस, अगर कुछ प्राइस चेंज होगा तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो केस है वो इस तरीके से दो पार्ट में मिलता है, साथ में ये एक एक्स्ट्रा टेप मिलता है। अब ये टेप कहाँ पे यूज होगा इस केस के साथ वो हम लोग वीडियो में आगे देख लेंगे। एंड इस क्लियर केस का जो दोनों ही पार्ट है ना, इसको प्लास्टिक से अच्छे से रैप किया हुआ है ताकि आपको आउट ऑफ द बॉक्स इस केस के ऊपर कोई स्क्रैचेस देखने के लिए ना मिले। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो केस है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी इसके ऊपर आपको आउट ऑफ द बॉक्स स्क्रैचेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड इस केस का ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे में जो है ना 4 रबर का इस तरीके से फुट पैड्स दिया हुआ है। एंड इस केस के दोनों ही सेक्शन में ऊपर में और नीचे में आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है ना थोड़ा सा रेज्ड सेक्शन दिया हुआ है जो कि मैट फिनिश में है। एंड इस केस के ऊपर वाले सेक्शन में स्पीगन का ब्रांडिंग है। अब इस क्लियर केस को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं एंड टेम्पर्ड ग्लास के पैकेट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक इस तरीके का पाउच है जिसमें कुछ डस्ट एब्जॉर्बर स्टिकर्स है, एक ड्राई क्लोथ है एंड 2 यहाँ पे वेट वाइप्स है। एंड इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ प्लास्टिक का एक छोटा सा टूल मिलता है जिसके एक साइड में लिखा हुआ है कीप एंड रीयूज एंड दूसरे साइड में लिखा हुआ है EZ ग्लास रिमूवर। तो आई थिंक ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ना ये रीयूजेबल टेम्पर्ड ग्लास है। एक बार अगर आप इस टेम्पर्ड ग्लास को कहीं पे अप्लाई कर दिए हैं तो इस प्लास्टिक के टूल के हेल्प से टेम्पर्ड ग्लास को आप रिमूव कर सकते हैं और फिर दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे पेपर मिल जाता है जिसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको इस टेम्पर्ड ग्लास को अपने मैकबुक पे इंस्टॉल करना है। एंड फिर फाइनली इस तरीके से ये एक टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है। एंड फोन के डिस्प्ले पे टेम्पर्ड ग्लास लगाना इजी होता है बिकॉज डिस्प्ले का साइज छोटा होता है, बट लैपटॉप या मैकबुक का जो डिस्प्ले का साइज है वो बड़ा रहता है और टेम्पर्ड ग्लास लगाना उतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो है ना टेम्पर्ड ग्लास में इस तरीके का प्लास्टिक का 2 पीस दिया हुआ है लगा के, जिसके हेल्प से आप पकड़ के जो है ना आसानी से अपने मैकबुक के डिस्प्ले पे इस टेम्पर्ड ग्लास को इंस्टॉल या अप्लाई कर पाएंगे। किस तरीके से करना है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो इस टेम्पर्ड ग्लास के साथ जो वेट वाइप मिला है इसके हेल्प से हम अपने मैकबुक एयर के डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एंड आई थिंक एक वेट वाइप में डिस्प्ले क्लीन हो जाना चाहिए। वेट वाइप का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड साइज भी काफ़ी बड़ा है। अब नेक्स्ट जो ड्राई क्लोथ मिला था इसके हेल्प से हम डिस्प्ले को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो डस्ट रिमूवल स्टिकर है इसके हेल्प से भी जो है ना कुछ छोटा मोटा डस्ट होगा तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट ये जो बैक वाला स्टिकर मिलता है इसके हेल्प से आपको टेम्पर्ड ग्लास का ये जो प्रोटेक्टर है इसको निकाल लेना है। एंड इस तरीके से ये जो 2 प्लास्टिक टेम्पर्ड ग्लास में लगा हुआ आता है इसके हेल्प से जो है ना आप काफ़ी ईजिली अपने मैकबुक एयर M4 पे इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई कर पाएंगे। एंड एक बार जब आप टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई कर लेते हैं तो फिर इन प्लास्टिक के पीसेस को जो है ना आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास पे जो है ना कुछ एयर बबल्स दिख रहा होगा क्योंकि इस टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर से भी एक प्रोटेक्टिव फिल्म अप्लाइड रहता है। और यहाँ पे जो है ना आपको एक स्टिकर दिख रहा होगा जिसके ऊपर फ्रंट लिखा हुआ है। तो इस स्टिकर के हेल्प से जो ऊपर वाला प्रोटेक्शन है इस टेम्पर्ड ग्लास का इसको भी आपको निकाल लेना है।
एंड ये जो टेम्पर्ड ग्लास हम अप्लाई किए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा थिन है। एजेस से जब हम टच कर रहे हैं तो हमको मेरे मैकबुक एयर M4 का बॉर्डर ही फील हो रहा है, टेम्पर्ड ग्लास बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि उठा हुआ है। और अगर हम इसको पूरा बंद कर देते हैं तो आसानी से बंद हो जा रहा है। और जो पैनल गैप्स हैं ना, वो हम आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड शेयर कर दे रहे हैं टेम्पर्ड ग्लास के साथ और टेम्पर्ड ग्लास के बिना। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी पैनल गैप नहीं है। बहुत ही स्लिम सा टेम्पर्ड ग्लास है। एंड इसको लगाने के बाद जो है ना, आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला सेक्शन है, मतलब कि जो डिस्प्ले है, एंड जो नीचे वाला सेक्शन है, इनके बीच में जो गैप है ना, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। एंड जहाँ तक बात है थिकनेस का, आप देख सकते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद भी 11.4 mm ही है थिकनेस, और 11.4 mm ही थिकनेस टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने से पहले था। सभी साइड से हम जो है ना थिकनेस मेजर किए हैं, टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद एज वेल एज टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने से पहले। एंड सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने पे जो वेट में डिफरेंस आया है वो भी आप देख सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने से पहले मैकबुक एयर M4 का जो वेट था वो 1223 ग्राम के अराउंड था, और टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करने के बाद जो वेट है वो 1274 ग्राम है। अब नेक्स्ट ये जो क्लियर केस है, इसको हम अपने मैकबुक एयर M4 पे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसी को लगाते हैं। तो पहले आपको आगे के साइड से इसको लगाना है, तो सिंपली आपको प्रेस करना है एंड ये लॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट जो नीचे वाले सेक्शन का केस है, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जिस साइड में पोर्ट्स है उसके लिए इस केस में इस तरीके से कट दिया हुआ है, तो इसी को अलाइन करते हुए जो है ना, आप नीचे वाले केस को, नीचे वाले सेक्शन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड नीचे वाले केस को भी जो है ना, आपको हिंज के साइड से अप्लाई करना है, बिकॉज हिंज के साइड में एक बड़ा लॉक है, तो इसको आपको जो है ना लॉक कर लेना है। और उसके बाद जो है ना, आपको केस को आगे के साइड प्रेस करना है एंड फिर आपका ये जो केस है वो लॉक हो जाएगा। तो अभी हम अपने मैकबुक एयर M4 के ऊपर वाले सेक्शन, मतलब कि डिस्प्ले वाले सेक्शन पे जो है ना, सिर्फ टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल किए हुए हैं, कोई केस नहीं लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट तक जाने पे भी जो है ना, ये अपने से लिड जो है वो बंद नहीं हो रहा है, हमको इसको बंद करना पड़ रहा है। मतलब कि जैसा ओपनिंग और क्लोजिंग का एक्सपीरियंस बिना टेम्पर्ड ग्लास के रहता है, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको टेम्पर्ड ग्लास के साथ भी मिलेगा। बट अगर आप अपने मैकबुक एयर M4 13 इंच पे ये जो स्पीगन का केस है ये इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद ऊपर वाला सेक्शन, ये जो लिड है, इसको इतना ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये रुका हुआ है, बट जैसे ही इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, यहाँ पे भी ये रुका हुआ है। बट इसके बाद अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि अपने से बंद हो गया। तो मैकबुक एयर M4 13 इंच के साथ विथ केस और विदाउट केस आपको ओपनिंग क्लोजिंग में ये एक एक्सपीरियंस में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि आप अपने मैकबुक एयर M4 को अगर इतना पे ओपन करके छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना, इस तरीके से बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो मैकबुक एयर M4 का थिकनेस है वो 14.7 mm के अराउंड हो गया है केस के साथ। एंड सभी साइड से हम थिकनेस मेजर किए हैं, तो वही अराउंड 14.8 mm के अराउंड थिकनेस शो कर रहा है, जो कि बिना केस के 11.4 mm के अराउंड था। तो लगभग यहाँ पे 3.3 mm थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गया है। एंड यहाँ पे मैकबुक एयर M4 का जो वेट है वो केस और टेम्पर्ड ग्लास के साथ आप देख सकते हैं कि 1512-1513 ग्राम के अराउंड वेट शो कर रहा है। मतलब कि लगभग 290 ग्राम के अराउंड जो है ना, यहाँ पे वेट इंक्रीज हो गया है कवर और टेम्पर्ड ग्लास के साथ मैकबुक एयर M4 13 इंचेस का। बाकी ये जो केस है ना, ये कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में देखने के लिए मिलता है। मतलब कि आप कितने भी लंबे समय तक यूज कीजिएगा तो ये पीला नहीं पड़ेगा। अब कितने अच्छे से या कैसे आप यूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर कितना स्क्रैचेस आएगा या नहीं आएगा। बाकी कटआउट्स आपको प्रॉपर मिल जाता है। 3.5 mm जैक के लिए इस तरीके का कटआउट है, एंड इस साइड में मैगसेफ और टाइप सी पोर्ट के लिए कटआउट इस तरीके से है। एंड इस केस के ऊपर वाले सेक्शन को थोड़ा और स्टेबल करने के लिए, थोड़ा अच्छा ग्रिप देने के लिए अपने मैकबुक एयर M4 के साथ ये आपको जो है ना 2 एक्स्ट्रा टेप मिलता है बॉक्स में। इसको मैकबुक एयर M4 का ये जो केस है, इसका जो ऊपर वाला सेक्शन है, इसमें हिंज के साइड में, जहाँ पे मेरा थंब है, यहाँ पे जो है ना अंदर के साइड से 2 ग्रूव्स जैसा बना हुआ है। इन्हीं दोनों ग्रूव्स में आप ये जो 2 एक्स्ट्रा टेप मिलता है ना, इनको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड इस केस के साथ जो है ना, मैकबुक एयर M4 का जो ऊपर वाला लिड है वो थोड़ा सा हैवी हो गया है। इसीलिए अगर हम अपने मैकबुक एयर M4 को एकदम 90 डिग्री वर्टिकली इस तरीके से खड़ा करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला लिड है ना, ये ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। एंड हल्का सा भी अगर हम स्लोप देते हैं तो आप देखेंगे कि लिड जो है वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। बट जैसे ही इसको अगर हम पूरा वर्टिकल करते हैं, आप देखेंगे कि लिड जो है ना वो अलग हो जा रहा है। तो ओपनिंग क्लोजिंग में ये छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइजेस जो है ना, आपको मैकबुक एयर M4 में अगर आप केस यूज करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। बाकी स्पीगन का ये जो केस है ना, इसमें बैक साइड से कोई भी वेंटिलेशन के लिए ग्रिल जैसा नहीं दिया गया है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैकबुक एयर M4 के लिए एक बजट ट्रांसपेरेंट हार्ड कवर केस जो हम आपको बताए थे कि हम Amazon से
ऑर्डर किए हैं वो भी डिलीवर हो गया है। एंड इको ब्रांड का 13 इंच वाले मैकबुक एयर का मेरे पास ये हार्ड केस है और इसका भी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मतलब कि जो मटेरियल है वो पॉलीकार्बोनेट ही है। और इस केस का प्राइस अमेजोन पे 1200 से 1300 रुपए के बीच में रहता है। लेटेस्ट प्राइस जो होगा ना वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे चेक कर सकते हैं। एंड इस केस का जो कुछ हाईलाइटेड फीचर्स है, जैसे कि सॉफ्ट मटेरियल है, काफी लाइट वेट है, हीट डिसिपिएशन के लिए वेंट्स भी मिल जाता है, जो कि स्पीगन के केस में जो है ना नहीं था कोई भी हीट डिसिपिएशन के लिए वेंट। एंड बैक साइड में जो है ना इंस्टॉलेशन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। तो इस केस को इसके बॉक्स में से हम बाहर निकाल लेते हैं। एंड ये वाला जो केस है ना, ये भी इस तरीके से दो पार्ट में है। एंड ये जो केस है ना, इसमें बहुत ही हल्का सा ब्लू टिंट जैसा है। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। बाकी इस केस को इंस्टॉल करना सिंपल है। आपको कुछ इस तरीके से जो है ना इसको रखना है एंड फिर इस तरीके से प्रेस कर देना है। आपको लॉक का साउंड आएगा एंड आपका केस जो है वो लॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस केस का ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको जो है ना आपको हिंज के साइड से इस तरीके से लगाना है एंड उसके बाद जो है ना आपको इस तरीके से इसको प्रेस करना है और ये भी लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो इको ब्रांड का हार्ड ट्रांसपेरेंट केस था उसको हम अपने मैकबुक एयर M4 13 इंच पे इंस्टॉल कर लिए हैं। एंड आप देख सकते हैं बैक साइड से जो मेरा मैकबुक एयर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वेंटिलेशन ग्रिल्स है, नीचे में आपको रबर फुट पैड्स देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से जो है ना प्रॉपर आपको पोर्ट्स के लिए कटआउट देखने के लिए मिल जाएगा दोनों साइड में। एंड फ्रंट से जो मेरा मैकबुक एयर M4 है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी एक हाथ से अपने मैकबुक एयर M4 को ओपन करने में आपको स्पीगन या इको इन दोनों में से किसी भी केस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इको ब्रांड के इस ट्रांसपेरेंट केस एंड स्पीगन के टेम्पर्ड ग्लास के साथ मैकबुक एयर M4 13 इंच का जो वेट है वो आप देख सकते हैं कि 1502 टू 1503 ग्राम के अराउंड यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे लगभग 280 ग्राम मेरे मैकबुक एयर M4 का वेट इंक्रीज हो गया है। मतलब कि अगर आप अपने मैकबुक एयर M4 पे स्पीगन के टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन दोनों में से कोई केस यूज करते हैं तो आपको 10 ग्राम के अराउंड का वेट डिफरेंस जो है वो फील होगा। स्पीगन के केस के साथ 10 ग्राम हैवी रहेगा आपका मैकबुक एयर M4 और इको ब्रांड के केस के साथ 10 ग्राम लाइट रहेगा। एंड इस इको ब्रांड के केस के साथ जो मैकबुक एयर M4 का थिकनेस है वो 14.4 mm शो कर रहा है और नॉर्मली विदाउट एनी एक्सेसरीज मैकबुक एयर M4 का जो थिकनेस है वो 11.4 mm रहता है, मतलब कि 3 mm थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो गया है। एंड इस केस के साथ अगर हम अपने मैकबुक एयर M4 को कुछ इतना ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन रहता है। थोड़ा और अगर हम इसको नीचे लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इतना तक भी ये ओपन रहता है। थोड़ा और अगर हम नीचे लेके आते हैं तो यहाँ से फिर ये जो है ना अपने आप क्लोज हो जाता है, मतलब कि इतने हाइट से फिर ये ऑटोमेटिकली जो है ना नीचे गिर जाता है, बट इतने तक ये रुका रहता है। सो वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। मैकबुक एयर M4 का जो भी प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए उनके बारे में क्विकली एक बार जो है ना हम बात कर लेते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। मैकबुक एयर M4 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज जो हमको इस वीडियो में लगा वो है स्पीगन का ये टेम्पर्ड ग्लास। तो अगर आप अपने मैकबुक एयर M4 के डिस्प्ले को लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं तो दो ही अच्छा ऑप्शन है। पहला तो अगर आपका बजट है 2000 रुपीज डाल के आप स्पीगन का ये टेम्पर्ड ग्लास डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। इस टेम्पर्ड ग्लास को यूज करने पे ना ही मैकबुक एयर M4 का थिकनेस इंक्रीज होता है, ना ही मैकबुक एयर M4 को ओपनिंग या क्लोजिंग में हमको कोई प्रॉब्लम फील हुआ। इसके अलावा जो डिस्प्ले का क्वालिटी है वहां पे भी कोई हमको डिफरेंस नहीं लगा और एप्लीकेशन भी जो है ना बहुत सिंपल रहता है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप कोई भी जो है ना लोकल या फालतू ब्रांड का स्क्रीन गार्ड या टेम्पर्ड ग्लास अपने मैकबुक एयर M4 के डिस्प्ले पे अप्लाई मत कीजिए। एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ परचेज कर लीजिए और उसी से जो है ना रेगुलर बेसिस पे आप अपने मैकबुक के डिस्प्ले को एज वेल एज इसके आउटर सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। वो ज़्यादा सेफ रहेगा अगर आप कोई फालतू या लोकल ब्रांड का काफ़ी थिक सा टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर अपने मैकबुक पे अप्लाई कर लेते हैं उसके कंपैरिजन में। तो मैकबुक एयर M4 के लिए ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं और इसका लिंक जो है ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब नेक्स्ट है मैकबुक एयर M4 के लिए ये दो हार्ड ट्रांसपेरेंट केस और स्क्रीन पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये इको का ट्रांसपेरेंट केस है जो कि आपको 1200 रुपीज़ के अराउंड मिल जाएगा। इसमें हल्का सा ब्लू टिंट है और वेंटिलेशन के लिए होल्स भी आपको मिलता है। और ये स्पीगन का ट्रांसपेरेंट केस है जो कि बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी टिंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही कोई वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे होल्स दिया गया है। बट इन दोनों ही केसेस के साथ जो है ना अपने मैकबुक एयर M4 को यूज किए, कुछ 4K वीडियोस को डाविंची रिजॉल्व में एडिट भी किए, बावजूद इसके जो है ना हमको अपने मैकबुक एयर M4 में कोई हीटिंग जो है वो फील नहीं हुआ या कोई थ्रॉटलिंग जो है वो फील नहीं हुआ। एंड इन दोनों ही केसेस के प्राइस में जो है ना काफी ज्यादा डिफरेंस है। स्पीगन का ये जो केस है ये 2800 टू 3000 रुपीज के अराउंड अमेजोन पे मिलता है, जबकि इको का ये जो केस है ये
1200 रुपीज के अराउंड अमेजोन पे मिलता है। और इतना प्राइस डिफरेंस होने के बावजूद जो है ना, बिल्ड क्वालिटी में हमको ऐसा कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ। वेंटिलेशन का होल्स हो या फिर ओपनिंग क्लोजिंग वाला जो एक्सपीरियंस हो, उन सब चीजों को अगर हम देखें तो हमको इको का जो केस है यही थोड़ा बेटर लगा मैकबुक एयर M4 के लिए। स्पीगन डेफिनेटली एक बड़ा ब्रांड है, बट हमको मैकबुक एयर M4 के लिए जो है ना, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी इको का ये हार्ड ट्रांसपेरेंट केस ही लगा। अगर आप स्टूडियो में, ऑफिस में एक जगह पे बैठ के अपने मैकबुक को यूज करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी केस जो है ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, ऑन द गो अपने मैकबुक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि आपके मैकबुक के आउटर सरफेस पे स्क्रैच आ सकता है या आपका मैकबुक जो है वो ड्रॉप हो सकता है, तो ये जो हार्ड केस है ना, ये आपके मैकबुक को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है और उस कंडीशन में आप ये हार्ड केस कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप मैकबुक एयर M4 के सारे प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज से रिलेटेड सारा पॉइंट्स हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो मैकबुक एयर M4 के रिगार्डिंग या फिर जो भी प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए उनके रिगार्डिंग, कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कोई एडवाइस हो, सजेशन हो, वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए सभी का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एज वेल एज स्क्रीन पे टैग कर दिए होंगे, लेफ्ट या राइट में आपको दिख जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।